हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन अप। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। In macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy. बेसिकली जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम मैक्रो टर्म्स में बात करते हैं, तो जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो हम स्टडी करेंगे वो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को स्टडी करेंगे। मतलब कि जितने भी कंज्यूमर हैं हमारे इकोनॉमी में, वो टोटल कंज्यूमर्स गुड्स पे कितना स्पेंड करते हैं। तो मैक्रो टर्म्स में हमें पहले ये समझना होगा उसके लिए कि कंज्यूमर्स होते कौन कौन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर और तीसरा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली अब हमको ये चेक करना है कि ये स्पेंड करते क्यों हैं। तो जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेंड करता है कंज्यूमर गुड्स पे। नेक्स्ट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए करता है। गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चलाता है, जैसे मिड डे मील, कई सारे प्रोग्राम्स रन करता है। और जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो डिफेंस पे कंट्री के लिए जो स्पेंड करता है वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। देन हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है वो क्यों स्पेंड करती हैं, वो करती हैं चैरिटी के लिए। ये चैरिटी के लिए जो भी हमारी इकोनॉमी में स्पेंड करती हैं वो भी किसका पार्ट है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। बेसिकली इन्वेस्टमेंट किसको कहा गया, कैपिटल के स्टॉक में जो इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। उसका एक फॉर्मूला है, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू डेल्टा के। बेसिकली यहाँ पे आई इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है और डेल्टा के चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक में चेंज आता है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब इन्वेस्टमेंट को हम क्या कह रहे हैं कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और चेंज इन कैपिटल स्टॉक को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी क्या कह सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, एक प्रोड्यूसर के पास एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो किसी प्रोड्यूसर के पास 2020 के स्टार्टिंग में, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 में अगर उसके पास 8 फिक्स्ड एसेट्स हैं, 8 कैपिटल गुड्स हैं, और उस फाइनेंशियल ईयर या उस अकाउंटिंग ईयर के एंड में उसके पास 10 फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, तो जो चेंज है बेसिकली दैट इज 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो मतलब वो जो चेंज है, जो इंक्रीज हुआ कैपिटल स्टॉक में, दो कैपिटल स्टॉक उसके बढ़े, उनको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब आइए बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ, कि आखिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहला, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को, कैपिटल गुड्स को बढ़ाएंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से जो हमारा इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, और उस आउटपुट के लेवल के इंक्रीज होने से हमारी जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, मतलब हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसको समझते हैं एक बार, कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से आउटपुट इन द इकोनॉमी राइज करेगा, और आउटपुट इन द इकोनॉमी राइज करने से हमारी जीडीपी भी राइज करेगी। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दैट इज अनसोल्ड, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इन्वेंटरी स्टॉक। बेसिकली किसी प्रोड्यूसर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी फिनिश गुड्स जो कि अनसोल्ड हैं, जितने भी सेमी फिनिश गुड्स और जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। और
द चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और बेसिकली जो ड्यूरिंग द ईयर जो इस इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज आता है हम उसको क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर हम एग्जांपल लें, किसी ईयर के एंड में एक प्रोड्यूसर के पास 500 यूनिट्स की इन्वेंट्री है और उस ईयर के बिगिनिंग में उसके पास 200 यूनिट्स की इन्वेंट्री थी, तो हम क्या करेंगे, एंड वाले में से दैट इज मतलब 500 माइनस 200 करेंगे, तो जो हमारी 300 यूनिट्स आ रही है वो हमारा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर है। अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड इनपुट सप्लाई टू द प्रोड्यूसर। बेसिकली अगर हमारे पास रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स ऑलरेडी हैं तो हम अनइंटरप्टेड इनपुट सप्लाई प्रोड्यूसर को कर सकते हैं, मतलब उसको अपने प्रोडक्शन को बार बार स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लगातार अपने काम को कर सकता है क्योंकि हमारे पास इनपुट ऑलरेडी है। नेक्स्ट, with enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day purchase from market. बेसिकली अगर हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल है हमारे इन्वेंटरी स्टॉक में, तो जो प्रोड्यूसर है वो बार बार डे टू डे मार्केट से रॉ मटेरियल उसको बार बार नहीं परचेज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उससे टाइम भी सेव होगा और सेकंड एफर्ट्स भी सेव होंगे, और जो मार्केटिंग का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस थे वो भी कम होंगे। तो बेसिकली यही था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।